आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के मौके पर हर जगह पर जोशो खरोश के साथ आज यौम आज़ादी मनाई जा रही है। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली और ये आज़ादी बड़ी आसानी से नहीं मिली। इस आज़ादी को पाने के लिए हज़ारों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हज़ारों लोग फांसी पर चढ़ गए, खून बहे, तब जाकर के ये आज़ादी हमें नसीब हुई है। आज जो हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, आज जो हम आज़ाद फ़िज़ा में बोल पा रहे हैं, आप कैमरे के पीछे से मुझे देख पा रहे हैं, आज़ादी की वजह से। आज मैं बोल पा रहा हूँ, आज़ादी की वजह से। आज मैं सही तरीके से सोच पा रहा हूँ, आज़ादी की वजह से। मैं अपने धर्म पर अपने तरीके से अमल कर रहा हूँ, सिर्फ आज़ादी की वजह से। अगर ये आज़ादी हमें नहीं मिली होती तो शायद ये सारी चीज़ें करने की आज़ादी हमारे पास नहीं होती, शायद सोचने की आज़ादी नहीं होती, अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी नहीं होती। और ये आज़ादी की कीमत बहुत ज़्यादा है। ये आज़ादी हमें भीख पे नहीं मिली है, करोड़ों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, तब जाकर के ये आज़ादी हमें मिली है। हमेशा एक बात दिमाग में बिठाइएगा, ये सोचिएगा कि ये आज़ादी कितनी तकलीफ़ के साथ मिली है। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी है उन्हें याद करिएगा, अपने आंखों में आंसू ले आइएगा और सोचिएगा कि इस आज़ादी की कितनी कीमत है। अगर आपने सोचना बंद किया, इस आज़ादी की कदर व कीमत को समझना बंद किया, तो यकीन मानिए एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद फिर से कैद हो जाएंगे। हमेशा हमें आज़ाद रहने के लिए आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आप हमेशा अपने देश के लिए सोचें। और देश के लिए सोचने का मतलब ये है कि इस देश को कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है। जात पात और धर्म की बुनियाद पर एक दूसरे को बांटकर, सांप्रदायिकता फैलाकर, क्या हम एक दूसरे को मार करके ये आज़ादी को, अपने देश को खूबसूरत बना सकते हैं? इस आज़ादी का लुत्फ़ उठा सकते हैं? नहीं। आज 15 अगस्त है और इस मौके पर अपने दिल पर हाथ रख करके आप समझिएगा कि आप अपने देश के लिए कर क्या रहे हैं। आप ज़रा सोचिएगा, क्या इस देश के लिए आपने कुछ किया है? क्योंकि आप ज़रा सोचिए, आप देश से बहुत कुछ ले रहे हैं। आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दिए गए हैं। और वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ यही बताती है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे ऊपर अपने देश के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उसे समझने की ज़रूरत है। आप देश में रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके, जात पात करके, घूसखोरी करके आप अपने आप को बड़ा तो बना लेते हैं, लेकिन क्या इस आज़ादी का फ़ायदा है? एक लड़की घर से बाहर नहीं निकल पाती है, क्या इसी आज़ादी के लिए चाहे महात्मा गांधी हों, जवाहरलाल नेहरू हों, अब्दुल कलाम आज़ाद हों, भगत सिंह हों, सुभाष चंद्र बोस हो, क्या उन्होंने इस तरह की आज़ादी के लिए ख्वाब देखा था? नहीं, ये आज़ादी नहीं है। एक लड़की जब घर से बाहर निकलती है तो उनके पीछे गुंडे पड़ते हैं, उनकी उनकी इज्जत को लूट ली जाती है। ये आज़ादी नहीं है। इस आज़ादी को बचाए रखने के लिए आपको पहले इंसान बनना होगा, अपने देश के लिए सोचना होगा। हम आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं। आज़ादी का मतलब ये है कि हम आज़ाद रहें, लेकिन हमारी आज़ादी से दूसरों को फ़ायदा नुकसान ना हो। ये आज़ादी है। आप आज 15 अगस्त के मौके पर अपने दिल पर हाथ रख करके आप कसम खाइए, वादा लीजिए कि मेरी जो आज़ादी है, इस आज़ादी की वजह से किसी को नुकसान ना पहुँचे। हमारा देश जिसको खूबसूरत बनाने की कोशिश महात्मा गांधी जी ने की, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, या इनके अलावा जिन लोगों ने भी कुर्बानियाँ दी, हम इस देश को वहाँ तक पहुँचाएंगे। और ये तभी होगा जब हमारे दिमाग में आज़ादी की जो सही कीमत है वो समझ में आएगी, आज़ादी की जो सही अहमियत है वो समझ में आएगी। हम ये अभी तक के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आगे आपकी है क्या राय, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात फिर से बता दूँ, ज़ात पात धर्म की बुनियाद पर एक दूसरे को बांट करके हम देश की तरक्की नहीं कर सकते हैं। आज़ादी का सही मतलब यही है, आप भी आज़ाद, हम भी आज़ाद, और हमारी आज़ादी से आपको नुकसान ना हो, आपकी आज़ादी से हमें नुकसान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।